जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार हम किसी भी संख्या को आसानी, अगर यह नियम हमको पता रहेगा तो हमें काटने में काफी आसानी होगी। जैसे ये लिखा है 317/2। तो अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं रहेगा तो मैं इसको काटने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर हमको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे इसको 2 से काटोगे तो ये कटेगा नहीं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता रहेगा तो 2 से कटने का नियम रहता है कि अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो समझ लो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो आज हम इसी की जानकारी लेंगे। आज इस चैप्टर में हम डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ेंगे पूरा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 2 का नियम। सबसे पहले 2 का नियम। 2 का नियम 2 का नियम यह कहता है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। बस इतना अगर हमको पता है तो हम दो का नियम का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम अंक कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, अंतिम अंक अगर 2 से कट गया तो समझ लो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिख देता हूं 48, 2 से कटेगा कि नहीं जानकारी लेने के लिए। अंतिम अंक 8 2 से विभाज्य है। अगर 8 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। कितना बड़ा संख्या लिखा रहे, 35452। काटने की जरूरत ही नहीं, अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो समझ लो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 36416 अंतिम अंक। हमें 2 के नियम में हमें अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो बस आपको 2 के नियम में इतना ही जानकारी रखना है कि अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो समझ लो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 के नियम में। तीन का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य। अब जैसे उदाहरण के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो समझ लो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। छोटा उदाहरण देखिए, जैसे देखिए 18, इसके संख्या के अंकों का योग मतलब 1 + 8 9 आता है। अगर इसको ऐड करते हैं तो इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे देखिए और 36, 6 3 9, संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बड़ा संख्या देखिए ये लिखा है 354, इसका अंकों का योग करो 5 3 8 4 12, इसका योग 12 आ रहा है, 12 3 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से
विभाज्य हो जाएगी। और बड़ा देखिए 36 321 3 से विभाज्य है कि नहीं, यह जानकारी रखने के लिए आपको इसका अंकों का योग करना पड़ेगा। 6 3 9 3 12 2 14 1 15 संख्या के अंकों का योग 15 आ रहा है और 15 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 का नियम यही कहता है संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 4 का नियम आप देखेंगे, इसको चाहे तो आप नोट भी करते जाइएगा। अब हम देखेंगे 4 का नियम। 4 का नियम, यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए 35 16 अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य, पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 3728 अंतिम दो अंक देखना है बस आपको, अंतिम दो अंक 28 4 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अगर काटना चाहते हैं आप तो देखिए 4 से अगर मैं काट रहा हूं इसको तो 4 9 36, इसका एक इसके पास गए 12 4 3 12, ये 8 बचा, 4 दूना 8। तो इस अंतिम दो अंक अगर 4 से आपको विभाज्य करना है तो अंतिम दो अंक पर ध्यान देना। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं हम 5 का। 5 का नियम, यदि संख्या के अंतिम अंक यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या हो। जैसे देखिए 20 25 500 320 580 625, कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब आइए देखते हैं 6 का नियम। छह का नियम यह कहता है कि अगर संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। संख्या 2 और 3 से कटनी चाहिए, संख्या 2 और 3 से कटनी चाहिए। यदि संख्या 2 और 3 से कट रही है तो समझिए कि वो 6 से कट जाएंगे। तो 2 का नियम यह कहता है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अगर इसकी अगर बात करेंगे 2 और 3 से तो इसको हमको काट के नहीं देखना है। 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, 3 कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जैसे आप देखिए 48 6 से विभाज्य है कि नहीं ये जानकारी 2 और 3 से हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक 8 2 से विभाज्य है। 3 का नियम संख्या के अंकों का योग 3 से करना चाहिए। तो 4 + 8 12, 12 3 से विभाज्य, तो यह संख्या 6 से कटेगी। और देखिए 633, क्या यह 3 से या क्या यह 6 से विभाज्य है? इसको देखने के लिए हमें 2 और 3 का प्रयोग लेना पड़ेगा। तो 2 का नियम कहता है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, अंतिम अंक 3 है
ये 2 से कट नहीं रही है, 6 3 से तो कट जाएगी, मान लो 6 3 9 3 12, लेकिन 2 वाला नियम इसमें फेल हो जा रहा है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। और देखिए जैसे 642, 2 से भी कट रहा है अंतिम अंक, और संख्या के अंकों का योग 6 4 10 2 12, 3 से कट रहा है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो 6 का नियम ये है कि संख्या 2 और 3 से कटनी चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा जटिल है, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन 7 के नियम का प्रयोग कहीं कहीं करना चाहिए, ज्यादा इस पे अगर सीधा सीधा अगर देख के ही कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 7 का नियम आपको हम बताते हैं। किसी संख्या के लास्ट डिजिट को डबल करके सामने वाली संख्या में घटाया जाता है। किसी भी संख्या का मतलब संख्या का लास्ट डिजिट मतलब लास्ट अक्षर, संख्या का लास्ट अक्षर डबल करके मतलब दुगुना करके सामने वाली संख्या में घटाया जाता है। सामने वाली संख्या में घटाया जाता है। संख्या का लास्ट डिजिट दुगुना करके सामने वाली संख्या में घटाया जाता है। उदाहरण के लिए 35 68 46 है। इसको देखो 7 से विभाज्य है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हम 6 को डबल करेंगे। तो इस 6 को डबल करोगे तो 6 का डबल होगा 12, तो 12 हम इसमें से घटाएंगे, 12 इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 8 में 1 गए 7, 6 35। फिर अब इस 2 को डबल करके, अब ये 2 को डबल करके हम इसमें से घटाएंगे। 2 को जब डबल करेंगे आप तो 2 दूना 4, अब 4 को इसमें सामने वाली संख्या में से घटाया जाएगा, तो 7 में 4 गए 3, 6 35। अब इसको 3 को डबल करके सामने वाली संख्या में से घटाया जाता है, इसके 3 को, तो 3 को डबल करोगे तो 3 दूना 6, तो 6 को सामने वाली संख्या में से घटाया जाएगा, तो 6 में 6 गए 0 5 3, 350। 350 7 से विभाज्य है, 350 7 से विभाज्य है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये थोड़ा टाइप थोड़ा जटिल है, इसलिए इसको कहीं कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जब 1 से हमको 9 तक पता रहेगा तो 7 उसमें तो आ ही जाएगा, जब इतने से नहीं कर रहा है तो 7 से कटेगा ही। अब आइए हम बात करते हैं 9 का नियम। 8 का नियम। 8 का नियम लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 2 4 8 और 16, 2 में लास्ट का अंतिम अंक, 4 में लास्ट के 2 अंक, और 8 में लास्ट के 3 अंक, और 16 में लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं 9 का नियम। 9 का नियम संख्या के 9 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, मतलब संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 54 5 4 9, संख्या 9 से विभाज्य है। 729 7 2 9 9 18, 18 9 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए अगर कोई भी संख्या 3 से कट रही है तो जरूरी नहीं 9 से विभाज्य हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखिए 12 3 से तो कट जाता है, लेकिन वो 9 से नहीं कटता, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, लेकिन इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं, इसलिए 12 9 से नहीं कटता। इसी प्रकार और देखिए 81 8 1 9, तो संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी।
अब लास्ट बताते हैं आपको 11 का नियम। 11 का नियम। 11 का नियम यह कहता है कि विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग यदि बराबर है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। विषम स्थान पर आए अंकों का योग, विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग यदि बराबर है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग यदि बराबर है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे देखिए 5676। अब देखिए विषम स्थान क्या होता है, देखिए संख्या 1 2 3 4, तो ये 1 और 3 विषम, 2 और 4 सम। विषम स्थानों के अंकों का योग 6 + 6 12। सम स्थान पे आए अंकों का योग 7 + 5 12। दोनों देखो, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग यदि बराबर हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए 56 76, अगर आप इसको 11 से विभाज्य करेंगे तो देखिए 11 × 5 = 55, 1 ये 17, 11 × 9 11, ये 6, इधर का 6 उतरेगा, 11 × 6 = 66। तो यह संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो आज हमने बताया इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, ये पेपर में किस तरह से पूछा जाता है। जैसे ये एक संख्या दे दिया, फिर यहां पे स्टार लगा दिया और पूछा यह 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दे दिया 1, ऑप्शन बी दे दिया 2, ऑप्शन सी दे दिया 3 और ऑप्शन डी दे दिया 4। 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4। तो 3 का नियम मैंने आपको बताया ना कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 2 5 5 10। अब देखिए 10 तो हो गए यहाँ पे। अब देखिए अगर इसको आप ऐड कर रहे हैं तो 11 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो अब इसको ऐड करो, 2 रखो यहाँ स्टार के स्थान पे, तो ये 10 हुआ था, इसको 2 ऐड करोगे तो ये इसका योग हो जाएगा 12 3 से विभाज्य है। 12 3 से विभाज्य है तो यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अतः स्टार के स्थान पे आएगा 2। तो इसी प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे 5 के नियम में पूछेगा, 6 के नियम में पूछेगा, 8 के नियम में, 9 के नियम में, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।